साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपको हक हलाल की कमाई के बारे में समझाएंगे। संगत जी, संत मत करने का मार्ग है, कथनी का नहीं। यह अध्यात्म के उच्च और पवित्र सिद्धांतों को अमली जामा पहनाने और उन्हें अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उतारने पर जोर देता है। संत महात्माओं ने नेक कमाई की महिमा की है और इस बात पर जोर दिया है कि परमार्थ के एक सच्चे साधक के लिए अपनी निजी कमाई, दशा नोहा की कमाई अथवा हक हलाल की कमाई बहुत जरूरी है। जैसे संगत जी, कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसे होवे मन। अनुचित रूप से कमाए हुए धन से प्राप्त आहार या भोजन अनुचित विचार और अनुचित व्यक्तियों को जन्म देता है। ऐसा आहार मन को नीचकोटि विचार तथा संकल्प का आंकड़ा बना देता है, जिसके फलस्वरूप परमार्थ में उन्नति करना असंभव हो जाता है। संगत जी, अपनी मेहनत की कमाई को त्याग कर अपना बोझ दूसरों पर डाल देना, पूजा के धन चढ़ावे और भेंट पर पलने वाले और चोरी, ठगी, बेईमानी, धोखे, छल आदि द्वारा पराया धन हत्याने वाले लोग परमार्थ में उन्नति नहीं कर सकते, चाहे ऐसे लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान, शाने या चतुर समझते हों। संगत जी, पर असल में वे अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। इसलिए संत महात्मा ने नेक कमाई पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, जिसे जड़ चेतना की गांठ कहा जाता है। मन की प्रवृत्ति चंचल है, वह पल भर के लिए भी स्थिर या निश्चल नहीं रहती और जब तक मन साथ न दे, आत्मा अंतर में चढ़ाई करने में सफल नहीं हो सकती। हक हलाल की कमाई पर गुजारा करने से मन की चंचलता को कम करने तथा उसका झुकाव अंदर की ओर करने में सहायता मिलती है, जिससे अभ्यासी के लिए आध्यात्मिक यात्रा तय करना सहज हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति का बीज केवल मेहनत के सच्चे और पवित्र खेत में ही अंकुरित हो सकता है। सच्चे परमार्थ में भीख, बेईमानी और धोखे द्वारा कमाए हुए धन के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो संगत जी, संत महात्मा हमें यही समझाते हैं, जब भी कोई रोगी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके रोग की पहचान करके उसे दवाई देता है। साथ ही वह रोगी को दो बातें ध्यान में रखने की हिदायत देता है कि एक तो यह दवाई समय पर ली जाए और दूसरी यह कि बताए गए परहेज की पालन जरूर करें। रूहानियत के क्षेत्र में संत सतगुरु अज्ञानता से पीड़ित संसारिक के लिए डॉक्टर या वैद्य बनकर आते हैं। वह उन्हें नाम की दवाई देते हैं और उनके नियम पूर्वक सेवन की ताकीद करते हैं। साथ ही वे उन्हें कुछ जरूरी परहेज भी बताते हैं, जिसमें से एक यह है कि वह पराया हक छीनने या छल कपट से धन कमाने से बचे और हक हलाल की कमाई पर गुजारा करें। संत महात्मा ने अपने उपदेश में स्पष्ट किया है और जोरदार शब्दों में
हक हलाल की कमाई पर बल दिया है। परमात्मा ने भक्तों ने स्वयं नेकी रहने तथा हक हलाल की कमाई की जिद मिसाल बनाकर परमार्थ के साधकों को जीवन में अधिक से अधिक पवित्र अपनाने की प्रेरणा भी दी है। हक हलाल की कमाई से महात्माओं का तात्पर्य उस धन से जो सच्ची और नेकी के द्वारा कमाया गया हो, जिस पर न्याय कानून और नैतिकता दृष्टि से उपभोग करने वाले का हक या अधिकार हो, जिससे कमाने में देश और समाज के नियम तथा मान्यता का आहन ना किया गया हो, इससे प्राप्त करने के लिए किसी का नुकसान भी न किया गया हो तथा जिसमें से परिवार तथा अन्य भागीदारों को उनका हिस्सा ध्यानपूर्वक दे दिया गया हो। तो संगत जी, संत हमें यही समझाते हैं कि हमें अपनी हक हलाल नेकी की कमाई पर ही पालन पोषण या गुजारा करना चाहिए। राधा स्वामी जी।